So this is the next part of our video series of rapid revision of Lakshmikant. So we will see कैबिनेट कमेटीज़ है ना। तो कैबिनेट वर्क्स थ्रू वेरियस कमेटीज़। तो कैबिनेट जो काम करेगी उसमें कई सारी कमेटी होंगी जिनसे वो काम करती है। कैबिनेट कमेटी होती है, फीचर उनके लिखे हुए हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, तो ना स्टेटूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा हाउ द रूल ऑफ बिजनेस ऑफ दी, जो रूल ऑफ बिजनेस होता है प्रॉपर। और फिर टू टाइप्स हैं उसके, स्टैंडिंग होती है और एडहॉक होती है। दो तरह की हैं, तो स्टैंडिंग और एडहॉक। टेम्प्रेरी नेचर होता है एडहॉक का, ठीक है, और परमानेंट होता है स्टैंडिंग का, सबको पता है, ठीक है। दे आर सेटअप बाय दी पीएम, किसके द्वारा? पीएम सेटअप करते हैं। रिक्वायरमेंट एक्सीजेंसीज के अकॉर्डिंग द मेंबर्स वेरीज फ्रॉम वन कमेटी टू अनदर कमेटी। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, समटाइम्स नॉन कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब है। They not only include a minister in charge of the subject covered by them, but also the other senior minister, mostly headed by PM. They are mostly headed by, generally मतलब mostly कह सकते हो headed by, sometimes बस senior minister होती हैं, ठीक है। They are not only sort out issues and formulate proposals for the consideration of cabinet, but also take decision। तो डिसीजन भी लेते हैं और ये सब है। फिर लिस्ट क्या है? 8 है ना जो हमारी लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटीज फंक्शनल है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, जो कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा है ना, उसको फ्रेम करने में मदद करती है, कमेंट में बताना। फिर है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ऑन एकोमोडेशन, ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर अब फंक्शंस तो इनके वही हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएम की बात हो रही तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन है? देखो 79 जो हमारा आर्टिकल है 122 पार्ट वी कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दैट, है ना। सबसे पहले हमें देखना है पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है, तो राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पार्ट है, क्योंकि ये पूरी जो बिल पास होने का प्रोसीजर है ना, बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये इन तीनों का रोल ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। इन 1954 हिंदी ने राज्यसभा लोकसभा अडॉप्टेड, ये सब तो ठीक है, इतना कुछ पढ़ना नहीं है हमें, मतलब ये सबको आप बाद में रीड करोगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिकन के प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, तो उसमें अलग होता है प्रोसीजर अमेरिका में। फिर क्या हुआ है, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एलोकेशन ऑफ सीट इन दी राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो क्या फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स का, तो इतना आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं अभी के लिए, और यहाँ पर हो गया अपना 250 मैक्सिमम है ना। राज्यसभा की लिमिट है 250 मैक्स है। 230 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव है ना, 12th है नॉमिनेटेड, वो वाला कंसेप्ट राज्यसभा के लिए है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यूटी नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, 12 हो गए, तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये सब आ गया। लोकसभा का देखते हैं, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर देन 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, 20 मेंबर, और अभी के 543 अभी के है, यहाँ 543, यहाँ पर है 225 एट प्रेजेंट, ठीक है। तो याद रख लेंगे, और ये तो हो ही जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि अब है ना हट गया है, इतना वो नहीं है। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की बात हो रही है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का रोल है। तो सेंसस के बाद में ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्रोविजन एलोकेशन ऑफ सीट लोकसभा स्टेट इनटू द टेरिटोरियल अंटिल 2000, है ना। दिस वैन 25 ईयर का था, वो क्या है, इनकरेजिंग दी पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स, इसके लिए करा गया था, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC/ST, ठीक है। तो विमेन रिजर्वेशन भी आ गया, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो लोकसभा में एंड जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें 1/3 सीट रिजर्व फॉर दी विमेंस, ठीक है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दिस इज़ ऑल। तो ये तो ठीक है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो जितना ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा उस सीट को, तो ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस, अब ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ ऐसे होती है ना, इन चीज़ों को हम मिस नहीं कर सकते। जैसे देखो, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 प्रोवाइडेड एट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। तो अब लिख देगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 6 ईयर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एज पर द RPA है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट आपको देखने हैं।
लोकसभा का ड्यूरेशन है तो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। फर्दर द टर्म्स ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम एंड फॉर एनी लेंथ, हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन सिटीजन होना चाहिए सब्सक्राइब, और ये तो 25 साल वही, 30 साल राज्यसभा, 25 साल लोकसभा, और ये सब कंडीशन जो हमारी आरपी में दी हुई हैं, है ना। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले ये था कि, है ना, पहले केवल उसी स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए जहाँ से खड़ा हो रहा है, बाद में इसको हटाया से कुछ नहीं है, अब नहीं है, अब कहीं से भी आप बस एक इलेक्टर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं कंट्री किसी भी पार्ट में। फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ गई, ठीक है। तो ये ना अनसाउंड है ना, अब ये इसमें भी दिया है और आरपीए में भी दिया है ना, ही मस्ट फाउंड नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंसेस नहीं करे होने चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। 2 और मोर ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो इमीडिएट इसको हम हटा सकते हैं, जो कि राहुल गांधी जी के साथ अभी करा गया। और फिर ये सब है स्टेटमेंट्स बाकी तो, है ना। और शेयर 25% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है जिसमें ओन्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, शेयर्स नहीं होने चाहिए। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये हो तो होलहान केस में बात की गई थी। और लेकिन इसमें इशू क्या आता है कि जो हमारा ना सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू जरूर है, हमारा जो डिसीजन है किसका, चेयरपर्सन का, यानी कि हमारे स्पीकर का। स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, इस वजह से इसमें जो मेन इशू है ना वो टाइम ड्यूरेशन का है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। वैकेटिंग ऑफ दी सीट्स, डबल मेंबरशिप होगी तो मतलब अब वही है कि इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड अदर हाउस सीट इन फर्स्ट आउट वैकेंट 2 हाउस ही शुड एक्सरसाइज 1, है ना, दोनों में से चुनना चाहिए। अगर स्टेट में है और यहाँ पे है तो स्टेट और अगर हमारा जो सेंट्रल में है और दोनों में अगर वन मतलब मेंबर है तो सेंटर वाला हटा दिया जाएगा, स्टेट में रहेगा। तो इस तरीके से कुछ है, 14 डेज़ का पीरियड है। 10 शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन है, रेजिग्नेशन अपने जो स्पीकर है उन सबको देगा, और डिप्टी स्पीकर को एब्सेंस हो जाएगा, 60 डेज़ विदाउट परमिशन हो जाएगा, है ना। सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट एब्सेंट फ्रॉम all its meeting for a period of 60 days without permission, computing the 60 days, no account shall be taken for any period during which the house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए जैसे कि कोई 25 को नहीं आया, 26, 27, 28, 29 के बाद 30 को फिर लगी जो हमारी असेंबली है, 4 दिन या उससे ज़्यादा हो गए ना, तो उस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यही 25 के बाद 27 को भी मीटिंग लगी तो 26 भी काउंट होगा 60 डेज में, ठीक। तो ओथ एंड अफर्मेशंस लेते हैं। एवरी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन हाउस हैज़ टू टेक ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट के सामने, है ना, किसके सामने, और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, बियर फेथ एंड एलिजियंस, वो सब है, कंट्री को मतलब निष्ठा भाव दिखाएंगे, ठीक है, वो सब करेंगे, करते तो नहीं है। अ पर्सन इज लाइबल ऑफ टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही शी सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर इन हाउस फॉलोइंग कंडीशन, है ना। तो 500 की लाइबिलिटी अगर मेंबर नहीं हो, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात है, तो ये सब तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, ठीक है। तो ये बढ़ गई सैलरी, खूब पैसा आ रहा है, बढ़िया है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर इलेक्शन इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर एज सून एज द मीटिंग, है ना, फिक्स करता है। देखो द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट, है ना। देखो whenever the office of speaker falls vacant, Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. Usually speaker remain offered during the life of Lok Sabha. However vacate कैसे करेगा, सीज होता है मेंबर, रिज़ाइन करता है ना। एक रेजोल्यूशन के खिलाफ चल रहा है जिसके लिए उसे 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये तो ये सब चल रहा है, रेजोल्यूशन में चल रहा है, तो ही कैन सिट, है ना, ही कैन नॉट प्रोसीड है, ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग आउट सेम टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट अ कास्टिंग वोट। तो अभी भी वोट कर सकता है, भले ही उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, बट ही स्टिल कैन एक्ट एज अ ऑर्डिनरी मेंबर एंड कास्ट अ वोट, ठीक है। सो दैट इज़ द कंडीशन हियर। नाउ वी विल सी द रोल, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर के फंक्शन है, स्पीकर सर्वसर्वा होता है, ये तो सबको पता है कि स्पीकर है, उसका रोल बहुत बड़ा है पार्लियामेंट में, सारे कन्वेंशंस वगैरह फॉलो करना, रूल्स उसको अकॉर्डिंग चलते हैं। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या रूल्स ऑफ कंडक्ट है, जो भी है सब में पार्लियामेंट में विद इन द हाउस जो भी चल रहा है उसको करता है। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे क्यों वोट नहीं देता है, बिकॉज हमें पता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, द स्पीकर शुड बी इम्पार्शियल, दैट्स द इशू। एंड इस पर क्वेश्चन मेंस में आया था कि हाउ ब्रिटिश स्पीकर, मतलब ब्रिटिश सिस्टम नहीं था, बस एक स्टेटमेंट था, वंस
स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, तो ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करके था। ही एंड शी प्रोसीड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस सच ए समन्ड बाय प्रेसिडेंट टू सेटल डेडलॉक। ठीक है, सीक्रेट मीटिंग भी रख सकता है कि हो तो होल हाल केस में डिसाइड द क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है। ई एंड शी एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप which is the link between the Parliament of India and various parliament. He or she also ex officio chairman of the conference of presiding officers of the legislative bodies of the country. जैसे जितने भी स्पीकर जो स्टेट के हैं उन सब की जो बॉडी है उसकी जब मीटिंग होगी तो उसका जो चेयर होगा एक्स ऑफिशियो वो हमारे स्पीकर ही होंगे। ही शी अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुद भी होते हैं कईयों के, और मतलब ऐसे। ही एंड शी इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। तो किसका है, देखो एक है आरसी का, एक है बीएसी का और है जीपीसी का। तो आपको याद रखना है स्पीकर इज आरसी, बेस, बीएसी, जीपीसी, इन तीन का होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर साइन का नॉन क्या बिकम इम्पार्शलिटी। ठीक है, ही शुड प्रोवाइड है ना, सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर दिया गया इसके लिए, अलाउंसेस फिक्स कर दिए गए हैं, कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, इसका कंडक्ट एक्सेप्ट सब्सटेंशियल मोशन अगर उनके अगेंस्ट नहीं है तो उनकी कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पावर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मेंटेनिंग द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो जिस तरीके से उसको हाउस चलाना है वो वैसे चला सकते हैं। तो ये आपको दिया गया था। फिर ना फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देना, वेरी हाई पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, जो हमारे डिफरेंट पोस्ट को ऑर्डर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू हाई पोजीशन है। ही शी प्लेस 7th रैंक इज द चीफ जस्टिस, दिस मीन्स ही एंड शी इज हायर रैंक देन दी ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, समझ रहे हो। तो काफ़ी मतलब जो हमारे स्पीकर है उसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रैंक दी गई है 7th है, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से भी बड़ी है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह है आएगा ना, इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज टेकन प्लेस इफ शी सीज टू बी द मेंबर, है ना। हाउएवर शी वेकेट हिज ऑफिस, तो ये वही है, मतलब तीन वही बातें होंगी। इफेक्टिव मेजोरिटी, इफ शी इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी सच अ रेजोल्यूशन कैन बी। तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा चाहिए, ऑल द देन मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन। और यही चीज़ आपने कहाँ पे देखी है, यही आप जब स्पीकर में जाएंगे, देखिए स्पीकर के अंदर हमने क्या दिखा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा स्पीकर को हटा सकता है। ठीक है, लेकिन 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो मेजोरिटी है ना। और सिंपल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या, ठीक है। तो इफेक्टिव क्या, जो एब्सेंटीज हैं है ना उनको नहीं काउंट करेंगे। सिंपल मेजोरिटी में जस्ट सिंपल एक मेजोरिटी हो जाए बस की, तब ऑल द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, उसकी जो मेजोरिटी है ऑल द देन मेंबर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना। तो एक्सक्लूडिंग दी जो वैकेंसीज़ हैं, तो एक्सक्लूडिंग दी वैकेंसीज़ हैं उसको हटाने के बाद में बेस कम नहीं कर रहे, मतलब हमें लानी उतनी ही है, हम वैकेंसीज को काउंट नहीं करेंगे। जबकि सिंपल मेजॉरिटी में हमें जस्ट एक मेजॉरिटी चाहिए कि जितनी लोग हैं उससे ज़्यादा की मेजॉरिटी आ जाए कैसे भी, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब उन सीट्स को भी हटा दिया जाएगा, तो काफ़ी सही है सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में इट शुड बी नोटेड हियर दैट द डिप्टी स्पीकर इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ठीक है, ये भी है, डिप्टी स्पीकर इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस है। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। और ये स्पीकर है ना ओरिजिनेट इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। तो ये आपको देखो, ये आपका मीन्स के फैक्ट्स हो जाते हैं। बिकॉज आप लिख सकते हैं कि अर्ली जो इसका हमें जो एविडेंस मिलता है कि कहाँ से पोस्ट ओरिजिन बताना है, तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है उसके थ्रू मिलता है। तो ये सब है, फेडरिक वाइट अपॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट स्पीकर डिप्टी स्पीकर, तो फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब हो गए। विठल जी पटेल, है ना। तो ये सब पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, ये तो उन्हीं के मेंबर्स में से पैनल बना लिया जाता है। तो जब डिप्टी स्पीकर भी सीट वैकेंट होती है तो इनमें से कोई प्रोसीड करे। स्पीकर प्रो टेम इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वैकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग of the newly elected Lok Sabha, therefore the speaker appoints a member of the Lok Sabha as the speaker pro tem। तो क्या है, स्पीकर को आखिरी टाइम पे छोड़नी पड़ेगी। सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जनरली, एडमिनिस्ट्रेटर ओथ भी मिलती है इनको स्पीकर प्रो टेम को। तो अगर लिखा हो कि दे डू नॉट टेक ओथ बिकॉज दे आर ट्रांजिशनरी,
but that's not the case. Speaker pro tem has all the power. Speaker and newly elected, and when the new speaker is elected, house office of speaker pro tem cease to exist. Hence this office is temporary office, exist for few days. चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज़ मनी बिल, वो सब तो है ही. स्पीकर जॉइंट सिटिंग में बैठता है तो उनको नहीं मिलता है, ठीक है. इन द केस ऑफ स्पीकर सैलरी अलाउंसेस फिक्स, चार्ज होता है, इनके में भी चार्ज होता है. ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज फंक्शन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी अलाउंस फॉर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट ही और शी इज द पेड सैलरी अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग टाइम. डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे तो वही है कि इनमें से मेंबर होता है ऑल द देन मेजोरिटी, वही आ गई. इनके अगेंस्ट आपको हटाने के लिए क्या है, हटाने के लिए आपको ऑल द देन मेजोरिटी की बात है ना. तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट की अलग कंडीशन हो जाती हैं, वो तो वही वाली है जो प्रेसिडेंट को हटाने की है. लेकिन यहाँ पे वही है ना, जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए है ना. ऑल द देन मेंबर, मतलब मेंबर ऑफ द, देखो इफ़ ही और शी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा. जितने भी ऑल द देन जितने मेंबर्स हैं ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, जितने मेंबर्स हैं जैसे पूरे है ना, तो देखो पूरे मेंबर्स में से जितने हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए जो प्रेजेंट है. जैसे 245 मेंबर्स हैं तो उसमें से जो मेजोरिटी की बात हो रही है वहाँ, मतलब उनमें से जैसे 245 हैं अगर, तो उसमें से मेजोरिटी चाहिए. और वहाँ पे क्या, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है, मतलब अगर मान लो प्रेजेंट हैं 130 तो अगर 66 है सिंपल मेजोरिटी हो गई, ठीक है. तो ये चीज़ आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि ठीक है. फिर है ना, ये हो गया आपका पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है. तो ये यहीं से बनते हैं, 10 मेंबर ले ही देते हैं, मतलब हाउस के अंदर से ही. सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट, ईच हाउस हैज सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होता है. दो सम ऑफ द मोस्ट है ना, सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउस होते हैं. सेक्रेटरी हाउस है हेड बाय सेक्रेटरी जनरल है ना, एंड ही इज़ अ परमानेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. तो देख समझ रहे हो, तो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर एंड हमारा चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है. लीडर ऑफ द हाउस होता है अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ द हाउस है पीएम होगा. फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन लू भी होता है, सो ये आपको पता है ना. तो ये सब रूल्स के अंडर में आ जाते हैं. कि विप होता है एक पार्टी का, जो आपके जो पार्टी के अकॉर्डिंग काम करे. चीफ विप होता है ना, वो पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, और मतलब बेसिकली वो करता क्या है कि आप मेक श्योर करता है कि पार्टी की जितनी पॉलिसीज है उनके लिए सारे लीडर कोहेरेंटली वर्क करें. फिर वी हैव अ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सुमन होता है पार्लियामेंट का है ना. कैन नॉट, देखो क्या है ना, मैक्सिमम क्या बिटवीन द 2 सेशंस पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ. ये लाइन याद रखनी है बस. तो ट्वाइस ईयर एटलीस्ट मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं 5 बार मिले 100 बार मिले, वो चलेगा. बजट सेशन फेब में, मानसून जुलाई, विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में. सेशन ऑफ पार्लियामेंट पीरियड स्पैनिंग बिटवीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ठीक है. एडजॉर्न होता है किसी छोटे से टाइम के लिए, एडजॉर्न साइड आई टाइम बिना बताएं एडजॉर्न कर देना. प्रोरोगेशन मतलब उसको ख़त्म कर देना. अभी क्या ना, डिक्लेयर साइड आई करने का एक नोटिस आता है कि सेशन कंप्लीट हो गया, तो सेशन को प्रोरोग हो गया है, मतलब अब नया सेशन शुरू होगा. एंड डिसोल्यूशन, तो ये तो ख़त्म ही हो जाता है. राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है तो वो तो हटेगी नहीं है ना. टर्मिनेट सिटिंग होती है ना, नॉट ओनली सिटिंग बट ऑल्सो द सेशन डन बाय द प्रीसीडिंग ऑफिसर डन बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट, एडजॉर्नमेंट प्रीसीडिंग ऑफिसर. तो एडजॉर्नमेंट करता है अध्यक्ष, और प्रोरोग करता है प्रेसी, प्रोप्रेसी या प्रोफेसी, जैसे भी याद रखना हो, कुछ तरीके से याद रख लोगे. डज नॉट अफेक्ट द बिल और द अदर बिजनेस, डज नॉट अफेक्ट द बिल और द अदर बिजनेस, ठीक है. तो दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन. दिस इज द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर व्हेन द प्रेसिडेंट ही शी ऑथराइज्ड टू डू वंस द लोकसभा डिसॉल्व कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल 10 ईयर ऑफ, ठीक है. तो ये सब आपको अभी सब देखना पड़ेगा कि अ बिल इज़ पेंडिंग. अब क्या क्या लैप्स होता है ना, लैप्सिंग ऑफ द बिल. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स इज वेदर ऑरिजिनेटेड लोकसभा ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा. अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स, तो पास हुआ बिल भी, पेंडिंग बिल भी लोकसभा में. बिल नॉट पास बाय 2 हाउस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, द प्रेसिडेंट नोटिफाइड द होल्ड ऑफ जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन डज नॉट लैप्सेस. तो अगर जॉइंट सिटिंग होने वाली है तो वो जॉइंट सिटिंग होके ही रहेगी, कुछ भी हो जाए. अ बिल पेंडिंग इन दी, हमें एक अब बिल पेंडिंग इन दी राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्सेस. पेंडिंग राज्यसभा में है, राज्यसभा का कोई बिल है तो उसका लोकसभा में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब बिल पास बाय बोथ द हाउस और पेंडिंग असेंट फॉर द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स.
प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, या तो प्रेसिडेंट ने बोला है कि जॉइंट सिटिंग है तब भी लैप्स नहीं होगा, या प्रेसिडेंट को पास करना रह रहा है अभी तब भी लैप्स नहीं होगा। बिल पास बाय बोथ द हाउस बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्सेस, या प्रेसिडेंट ने भेजा है, 3 काम करेगा ना, प्रेसिडेंट के पहुंचा है अभी पेंडिंग है, या तो रिटर्न करने के लिए भेज दिया, या तो मतलब जो डेडलॉक हो गया उसको सॉल्व करने के लिए। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन हाउस बिफोर ट्रांजेक्शन 1/10 ऑफ दी टोटल मेंबर। तो कोरम 55 यहाँ हो गया, 25 राज्यसभा का हो गया ना। इफ देयर इज नो कोरम नो मीटिंग। वोटिंग इन दी हाउस होती एज नोज शैल आई टेक, हाँ ना करता है ये सब, ठीक है। तो मेथड ऑफ वोटिंग वॉइस वोट डिवीजन ये सब हो गया, फिर है ना कास्टिंग वोट हो गया, तो ये सब हो गया। सीक्रेट बैलेट के थ्रू भी वोटिंग होती है, एलईडी वगैरह। लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट है ना, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, है ना। राइट्स ऑफ द मिनिस्टर, अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउ इंग्लिश टू बी कंटिन्यूस इन हिंदी। राइट्स ऑफ द मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट। देखो इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ हाउस एवरी minister and attorney general of India have a right to speak and take part in the proceeding of either house, any joint sitting of both the house, any committee of the parliament which is member without entitled to vote। वोट नहीं है, ठीक है, एवरी मिनिस्टर के पास है। मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ विच इज मेंबर इन द मिनिस्टर के बिलोंग to Lok Sabha can go to Rajya Sabha, vice versa. Minister who is not a member of either house can participate in both the house but period for 6 months before election। लेम डक सेशन जो आखिरी सेशन है जहाँ पर वो लोग जो हार चुके हैं अब उनको लेम डक हो गए हैं। टाइप ऑफ मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की बात हो रही है, तो लेट्स सी कहाँ का सिंपल मेजोरिटी होती है। तो अभी हमने डिस्कस करा मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे कि 243 है मेंबर्स, तो अगर प्रेजेंट 130 हैं तो 66 मिल जाए, काम खत्म, ठीक। ये होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग। It's known as ordinary majority functionally Article 100 of the Constitution state that except as otherwise provided this all the question at setting of should be determined the majority of the vote present and voting। सिंपल मेजोरिटी हो गई, ठीक है। पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, याद रखना फाइनेंस बिल नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, फाइनेंस बिल में प्रॉब्लम है। फाइनेंस बिल होता है वो पार्ट होता है हमारे बजट का, जो कि 2023 का क्वेश्चन है। पासिंग ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन, ये सब है ना। तो इसके लिए जब यही चाहिए, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67 आर्टिकल में है ना लोकसभा में। अप्रूवल ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट 356। फिर क्या है, अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर 93। सो दिस इज इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, पासिंग रेजोल्यूशन लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात हो रही है। सो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज।